चलिए आ जाइए, हमारा थर्ड क्लास है, इधर स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए इधर अर्चना, बात नहीं करिए। चलिए, अब आप थोड़ा सा हट क्लास बता रहा हूँ, है ना। जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर देखिए, मैंने कहा, देखिए इधर देखिए, मैंने कहा इधर देखिए, 80 का, यहाँ देखिए 80 कॉमा 40 का, 40 का कितना, कितना, यहाँ देखिए, प्रतिशत, प्रतिशत होगा, कौन बताएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर कॉमा लगा है, 80 कॉमा 40 का कितना परसेंट होगा। जल्दी बताइए, कौन बताएगा, कोई करेगा इसको, कोई आएगा यहाँ समझाने। बोलिए बोलिए, आ रहा समझ में। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो इसका मतलब क्या होता है, 80 कॉमा 40 का कितना परसेंट है। यहाँ देखिए सब लोग ध्यान से बहुत अच्छे समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। देखिए 40 का, तो मैंने यहाँ 40 लिखा, बोलिए यार का मतलब क्या होता है, बोलिए। के का मतलब गुणा होता है बोर्ड मार्क्स में। कितना परसेंट होगा, कितना, ये सब थोड़ा ध्यान दिए, कितना प्रतिशत होगा। तो कितना परसेंट होगा जब हमको नहीं पता, इसके लिए हम लोग एक्स वाई ए बी सी डी कुछ भी मान सकते हैं, राइट। यहाँ 40 का हमने कहा एक्स परसेंट, कितना, 40 का एक्स परसेंट होगा। कॉमा, कॉमा के बाद ये जो 80 लिखा है ना, बराबर के उधर जाएगा, यहाँ 80 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट, बात नहीं करिए, डोंट यू टॉक। यहाँ देखिए 40 हुआ का गुणा हुआ यक्स, परसेंट हटेगा तो क्या आएगा बताइए, 100, और यहाँ आ जाएगा 80। किसी को डाउट, यहाँ कुछ नहीं तो आप एक मान सकते हैं, एक का भाग देंगे 80 आएगा। ऊपर ऊपर काटिए, शॉर्टकट मेथड मालूम है ना, ऊपर ऊपर काटिए, जो बचे तिरिया गुणा करिए, 40 गुना 80, तो यहाँ यक्स बटे कितना बचा, 100, और यहाँ 2/1। क्रॉस मल्टीपल करिए, इसका इससे गुणा होगा, इसका इससे गुणा होगा, ये हो जाएगा, इधर यक्स आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2 × 100 बराबर कितना हो गया बच्चों, कितना हो गया, यहाँ 200 हमारा आंसर है। किसी को डाउट हो तो बताइए, समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए। आया अच्छे से, फिर से समझा दो। 80 कॉमा 40 का कितना परसेंट होगा, जब भी आपसे बोले कितना परसेंट होगा, तो आप अपने सोच लिए एक्स परसेंट होगा, वाई परसेंट होगा, अपने से मान लीजिए। तो हमने कहा 40 का मतलब हुआ एक्स परसेंट, कितना हुआ 80, कॉमा का मतलब होता है 80 उधर जाएगा, तो 40 गुणे एक्स, परसेंट हटेगा तो 100। अभी हमने पिछली क्लास में आपको बताया है, पहली क्लास में, कि अंश कुछ भी हो सकता है, हर हमेशा 100 होगा, हर हमेशा क्या होगा, 100। तो परसेंट हटेगा तो 100 आएगा, ऊपर ऊपर मैंने काट दिया, 40 दूना 80। अब जिसको आता है तो 100 दूना 200 डायरेक्ट लिख सकते हो, शॉर्टकट कॉन्सेप्ट क्लियर, आपको पता। क्रॉस मल्टीपल होगा, तिर्यक गुणा होगा, एक्स गुणा एक में होगा तो एक्स आ जाएगा, 100 दूना 200, 200 आंसर आ गया। अगला क्लास देखिए, 2 नंबर और बताने जा, देखिए मैंने कहा, देखिए यहाँ 4 कॉमा 4 कॉमा, यहाँ देखिए 2 का कितना, कितना प्रतिशत, प्रतिशत होगा। आप ऐसा भी शॉर्ट फॉर्म भी लिखा जा सकता है, कितना होगा, परसेंट चाहे हिंदी में लिखिए चाहे इसका सिंबल लिखिए, बात है कि ना, है कितना परसेंट होगा। तो क्या लिखोगे यहाँ पर बताइए, क्या लिखोगे, 2 का मतलब गुणा, यहाँ यक्स परसेंट, परसेंट लिख दीजिए, चाहे डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, यक्स बटे 100 भी कर सकते हो, बराबर क्या होगा बोलिए 4। यहाँ होगा 2 गुणे यक्स, परसेंट हटेगा तो क्या आएगा बच्चों, बोलिए 100, बराबर कितना होगा, 4/1 मान लीजिए, 2 दूनी 4, तो यहाँ क्या होगा 100 दूना यक्स बराबर कितना आ गया, 200। समझ में आया कि नहीं, कोई डाउट यहाँ तक, बोलिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ तीसरा नंबर क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा, आप देखिए थोड़ा सवाल चेंज कर रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से, अब इसका यूनिट चेंज करूंगा। देखिए मैंने कहा, देखिए इधर 2 kg, 2 किलोग्राम, क्या 2 किलोग्राम, कॉमा, क्या कर दिया, कॉमा, मैंने कहा देखिए 2 किलोग्राम, कॉमा
50 ग्राम, यहाँ ध्यान दिए, 50 ग्राम का कितना कितना प्रतिशत होगा। आप चाहे हिंदी में लिखे चाहे इसका सिंबल लगाएं, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? यहाँ चाहे हिंदी में परसेंट लिखिए चाहे परसेंट का सिंबल डाल दीजिए, है ना। 2 kg 50 ग्राम का कितना परसेंट होगा? देखिए क्वेश्चन चेंज हो गया, राइट, चेंज हो गया ना। तो मैंने क्या लिखा यहाँ देखिए, 50 ग्राम का मतलब ये कितना, और ये परसेंट वेरी इंपॉर्टेंट है। का मतलब गुणा, का मतलब क्या होता है? गुणा। कितना परसेंट? तो हमने कहा भैया x%। कितना कहा? x%। कितने केजी? 2 kg। कोई डाउट तो नहीं किसी को यहाँ तक? बोलिए, ये बताइए ये यूनिट काहे में है? ग्राम में है। परसेंट हटेगा तो कितना आएगा बच्चों? 100। और 2 किलो क्या लिख सकते हैं? 1000 का गुणा कर दिए तो ग्राम में बदल गया। किसी को डाउट तो नहीं है? ये 50 ग्राम था और ये काहे में था? केजी में। 1 किलो बराबर 1000 ग्राम, तो 2 किलो बराबर 2000 ग्राम होगा। गुणा करूंगा 2000 हो जाएगा नहीं? 1000 गुणे 2। और यहाँ बटे आप एक मान लीजिए, मानना हो नहीं मानना, हम समझाने के लिए लिखते हैं। तो आप बताइए 50 दूना 100, चाहे आप नीचे काटिए चाहे ऊपर ऊपर काटिए, बात एक ही है। अब बचा क्या? इसका सीधे गुणा कर दीजिए, इधर x आ जाएगा, आ जाएगा। इसका गुणा करिए, कितना हो गया? 2000। और गुणे कितना हो गया? 2। तो x बराबर कितना हो गया? बोलिए 4000 आंसर। और ये जो आंसर आया वो ग्राम में आया है। अगर या एक आंसर और आ सकता है, ऑप्शन के थ्रू होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जाएंगे तो ऑप्शन के थ्रू सवाल होगा। देखिए क्या हो सकता है बच्चों, देखिएगा, ध्यान दीजिए। आपने क्या लिखा है? आपने यूनिट बदला, ये ग्राम में आया। अगर इसको केजी में मान लीजिए आपसे पूछा है तो 1000 का भाग दीजिए, क्योंकि 1000 ग्राम बराबर 1 केजी होता है। 3 जीरो 3 जीरो कट गया। बोलिए, तो ये हो सकता है 4 केजी। कितना हो जाएगा? ये हमारा आंसर हो गया। या तो आप आंसर ए हो सकता है या तो आंसर ए, दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। एनी डाउट किसी को बताइए। क्लास कैसा लगा? समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्लास में अगले टाइप का क्वेश्चन बताएंगे, इसको आप लोग बार बार देख सकते हैं, इसको बार बार, है ना, आप मेरे चैनल के माध्यम से भी देख सकते हैं।